इनके पापा को प्रोस्टेट कैंसर था। इन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट लिया था। वहाँ उन्होंने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ, सेवा करो। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर पे। मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, और इसी से जुड़े हुए हमारे साथ आज के इस खास प्रोग्राम में मरीज के जो अटेंडेंट हैं वो मौजूद होंगे। उन्हीं से हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर प्रोस्टेट कैंसर जब उनके मरीज को हुआ तो उस वक्त क्या स्थिति थी, अभी की स्थिति क्या है। और एक जानकारी और भी मैं दे दूं कि उन्होंने आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में डॉक्टर रमेश जी से जो है इलाज लिया है। और मेरे साथ मेरे गेस्ट भी मौजूद हैं, आयुर्वेदाचार्य रमेश जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रज्ञा जी। और सर, आपका भी। धन्यवाद प्रभा जी। और आप मुझे कुछ बताएंगे क्या पेशेंट का इशू था? इनके पापा को प्रोस्टेट कैंसर था। इन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट लिया था। वहाँ उन्होंने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ, सेवा करो। उसके बाद में किसी और जगह से इन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई 3-4 महीने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब ये पता नहीं किसी ने बताया इनको या वीडियो देख के, वो तो वही क्लियर करेंगे। मेरे पास आए थे और 3-4 महीने से इनकी दवा चल रही है और 50% से अबाव आज उनको रिलीफ है। जी, आज ये दोबारा से अपनी मेडिसिन लेने के लिए आए हैं। तो अभी जैसे हम दिल्ली सेंटर में हैं, तो आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर से हूँ, यूपी। सहारनपुर, यूपी से। और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ तो मैं रहता नहीं हूँ, मैं फिलहाल अच्छा, वहीं सहारनपुर से से। ट्रैवल कर रहे हैं आप। बिल्कुल मैम। तो कैसे जानकारी मिली आपको? सर मैंने यूट्यूब पे देखा था सर का प्रोग्राम, तो उससे पहले तो मैंने सर से कांटेक्ट करा था फ़ोन पे। अच्छा। मैं सर को बताया भी था कि ऐसे ऐसे हमने दूसरी जगह से दवाई भी ली थी, चंडीगढ़ भी इलाज कराया था, वहाँ पे जवाब देता। तो सर कहने लगे थे कोई नहीं, आप मेरे पास रिपोर्ट ले आइए। आप अच्छा। आपके पेशेंट, हमने पूछा था ना डॉक्टर साहब ने कि आपके पेशेंट हमारे साथ आ सकते हैं हमारे पे। तो हमने कहा पेशेंट तो फिलहाल नहीं आ सकते क्योंकि बेड रेस्ट पे हैं वो। अच्छा, ओके। तो फिर हम खुद ही आए थे, मेरे चाचा जी आए थे पहले यहाँ पे। तो वो दवाई लेके गए थे। तो पहले 1 महीने दवाई खिलाई थी जो डॉक्टर साहब ने परहेज वगैरह बताया था। तो वो सब कुछ करा हमने, ऐसी बात नहीं। तो उसके द्वारा डॉक्टर साहब की जब तक ये 6ठा महीना है, मैं 6ठे महीने में मैं आया हूँ दवाई लेने, पिछले महीने में मैं ही आया था। अच्छा, अच्छा। तो पापा को उससे बहुत आराम आया है दवाई से डॉक्टर। ठीक है। तो क्या डाइट वगैरह एक प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट को आप अमूमन जो है सुझाते हैं? नहीं, डाइट प्लान तो आज सबसे बड़ा कारण हो रहा है बीमारी बनने का। डाइट प्लान तो करनी पड़ेंगी। खाने पीने में देखो, हमें जो है ना, पेट को आराम देने के लिए कम से कम दिन में 8 से 9 घंटे का समय, रात को भी 10-12 घंटे पेट को आराम देना चाहिए। हम सारे दिन खाते रहते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। कुछ चलता रहता है। हाँ, डाइट प्लान तो चेंज करनी ही करनी है। लाइफस्टाइल में भी अपना बदलाव करना है, तभी आदमी क्योर हो सकता है। कैंसर से मौत नहीं होती, बार बार यही कहता हूँ मैं। अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि पेशेंट की मौत होती है इसके डर से या किसी दूसरी पैथी की ट्रीटमेंट से। उनकी बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, वो पेशेंट सहन नहीं कर पाता। और तीसरी चौथी स्टेज में जब पेशेंट होता है तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये कहाँ सहन कर पाएगा। तो इसका तो आयुर्वेद में ही उपचार है। कैंसर का आयुर्वेद में पूर्णतः उपचार है। अगर पेशेंट अपनी डाइट प्लान चेंज कर ले, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ले, ठीक हो सकता है। जैसे आपने कहा कि डाइट प्लान तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो कारण क्या है प्रोस्टेट कैंसर का खास तौर पे? प्रोस्टेट कैंसर का कारण तो सबसे बड़ा कारण तो 5 से 10% तो लोग ऐसे होते हैं जिनको पारिवारिक समस्याएं होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। और ज़्यादा नशा करने वाले को, शरीर में अल्कोहल की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो प्रोस्टेट कैंसर बन जाएगा। जब प्रोस्टेट कैंसर बनता है तो फिर उसमें बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है, पेशाब में ब्लड आना शुरू हो जाता है, रात में बार बार उठना पड़ता है पेशाब जाने के लिए, दर्द दर्द महसूस होता है। अब ये जो ग्रंथियां बढ़ जाती हैं ना, वो ट्यूमर बना लेती हैं, वो फिर प्रोस्टेट, हिंदी में जिसे गदूद कहते हैं या पोरुस ग्रंथि कहते हैं, उसमें ट्यूमर का बनना ही प्रोस्टेट कैंसर है। तो क्या मतलब आपके फादर भी इनमें से कोई चीज कंज्यूम करते थे? नो मैम। ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो जब डॉक्टर्स के पास गए आप, तो उन्होंने क्या कारण बताया? जब पापा को लेके गए थे तो बाथरूम में ही इनके जलन आई थी, बार बार बाथरूम वगैरह आ रहा था उनको। तो फिर जब मैंने अपने उधर वहाँ पे सहारनपुर में दिखाया था,
डॉक्टर साहब को। तो उन्होंने टेस्ट के लिए बताया था, मैंने सिटी स्कैन के लिए, मैंने सिटी स्कैन कराया। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना चंडीगढ़ ले जाइए पापा को। तो हम चंडीगढ़ लेके गए थे। तो उन्होंने भी कहा था कि देखो मैं पक्का नहीं कह सकता, आप मेरे कॉलर आके पकड़ लो, जरा वहाँ पे आपके पापा का टेस्ट वगैरह हुआ, अगर उसमें कैंसर ना निकला तो इसमें मैं आपको कुछ कैंसर था, आप वहाँ पे ले जाइए आप। मैं वहाँ पे गया था, टेस्ट वगैरह हुए थे मेरे चंडीगढ़ वगैरह पापा के। 2 से ढाई महीने मुझे वहाँ लग गए थे। उन्होंने भी मुझे जवाब दे दिया था डॉक्टर साहब ने। ठीक है, तो आप जैसे बता रहे हैं लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस जो हैं सर ने करवाए, तो आप कुछ ट्रीटमेंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी दे सकते हैं? कहाँ से आपने इलाज लिया, क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ से तो कोई इलाज तो ठीक का वो प्रॉब्लम नहीं आई थी। कमजोरी चंडीगढ़ के बाद से जैसे दूसरी जगह भी इलाज कराया ना आयुर्वेद का, तो कमजोरी आ गई थी पापा के शरीर में बहुत ज़्यादा। तो फिर डॉक्टर साहब के पास आए थे हम, RR डॉक्टर साहब के पास, यूट्यूब से हमने संपर्क हुआ था। तो यहाँ से बहुत आराम है पापा को 50%। पैरों में जो जलन वगैरह थी पापा के पैरों में वो भी बंद हो गई है। अब जैसे मौसम अनुसार बुखार वगैरह चलता है तो हम डॉक्टर साहब से संपर्क कर लेते हैं, तो डॉक्टर साहब बता देते हैं कि ये दवाई ले लीजिए आप, उससे आराम हो जाएगा। और सर आजकल कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप नीम के पत्ते लेते हैं, तुलसी के पत्ते लेते हैं, हल्दी लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से कैंसर में फ़र्क पड़ता है, किसी भी तरीके का कैंसर हो। तो इसमें आप औषधीय गुण तो हैं ही हैं इनमें, औषधीय गुण है। अब लेने का तरीका क्या है, कैसे लिया जाए, कब लिया जाए, वो सारी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि हमने नीम के पत्ते तोड़े चबा लिए जिस मर्जी टाइम, या हमने हल्दी ली और उसके मुंह में रख लिया, पानी पी लिया, ऐसा थोड़ी है। हल्दी हल्दी में एंटी कैंसर सेल्स होते हैं, नीम भी बहुत अच्छा है, ये सब में औषधीय गुण है इनमें। और इस एक जानकारी के लिए मैं आपको और बता दूं कि कैंसर जो है, ये प्रोस्टेट कैंसर है, ये 45-50 साल से अबव लोगों को होता है, और सिर्फ जेंट्स को ही होता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता है। ये 40-50 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है, बहुत ही रेयर केस होता है, ना के बराबर। जो 40 साल से कम में ये प्रोस्टेट कैंसर जिसको पाया जाता है, ये सिर्फ उन्हीं को पाया जाता है 50 साल से ऊपर। कुछ ऐसे भी हैं कि खट्टे फल आप मना करते हैं, पर आजकल सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि खट्टे फल खाने की वजह से जो है कैंसर से कोई व्यक्ति ठीक हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं तो कैंसर पेशेंट को, चाहे किसी भी प्रकार का कैंसर पेशेंट है, खटाई हर चीज़ के लिए, खट्टी चीज़ के लिए मना करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कोई दूसरा डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य क्या एडवाइज करता है, मैं नहीं जानता उस चीज़ को। मैं अपनी प्रक्रिया फॉलो करवाता हूँ, और मुझे इतना पता है कि पेशेंट क्योर हो रहे हैं। कोई भी खट्टी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि कैंसर पेशेंट के लिए जहर का काम करती है। खट्टी चीज़ कोई भी, खट्टे के नाम पे सिर्फ देसी गाय की लस्सी या दही एक टाइम के लिए एडवाइस करता हूँ मैं, वो भी सुबह सुबह ताज़ा, बाकी कोई खट्टी चीज़ नहीं। क्यों मना करते हैं खट्टी चीज़ों के लिए? खट्टी चीज़ों में ऐसा क्या है कि नहीं खानी? चीज़ों में देखो, जैसे नींबू है, आंवला है, आयुर्वेद में इसको खटाई नहीं माना गया है, लेकिन कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी है, इसके लिए हम इसको भी मना करते हैं कि नींबू भी नहीं लेना है आपने, ये भी नहीं लेना है, टमाटर भी नहीं लेने हैं। ये हाँ, ये उल्टा रिएक्ट होता है इनका। हाँ, ठीक है, तो प्रोस्टेट कैंसर पे भी हो सकता है? एनर्जी मिलती है, कैंसर की जो सेल्स हैं उनको खट्टेपन से एनर्जी मिलती है। ठीक है। और नट्स वगैरह से, मतलब जैसे आलमंड्स हो गया, काजू बादाम, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट खाएं ना, ड्राई फ्रूट के लिए मना नहीं करता मैं, ड्राई फ्रूट खाएं, काजू ना खाएं, और ये किशमिश वगैरह जो खट्टी होती है वो ना खाएं, बाकी कोई भी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट से बेहतर तो हमारे जो है ये फूड ग्रेन, चना मूंग, ये ड्राई फ्रूट से भी बेहतर है, अगर आदमी अगर इनका इस्तेमाल करे तो। और मूंगफली, जैसे मैदा है या आटा है, मैदा तो बहरहाल खराब होता ही है, लेकिन अगर आटे की बात करें तो क्या आटा खाया जा सकता है? गेहूं में खतरनाक मात्रा में ग्लूटीन है, जो आम आदमी को भी आज बीमारियों की तरफ ले जा रही है। और गेहूं खराब नहीं था, गेहूं को हमने खराब कर दिया है, उसमें इतना पेस्टिसाइड डाल डाल के गेहूं में हमने जहर पैदा कर दिया है, इसलिए गेहूं के आटे के लिए मना करता हूँ कैंसर पेशेंट के लिए। सिर्फ कैंसर पेशेंट नहीं, आम आदमी को भी मैं कह रहा हूँ ना, बीमारियों की तरफ धकेल रहा है धीरे धीरे। किसी को भी क्या मना तो नहीं कर सकते ना किसी को कि ये काम मत करो भाई, एडवाइज ही कर सकते हैं ना, बता ही सकते हैं, फोर्सली तो मना नहीं कर सकते ना कि ये नहीं खाना है आपने। और कितने समय
समय में जो पेशेंट है या प्रोस्टेट के कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं? नॉर्मल वे में कैंसर की 4 स्टेज होती है। नॉर्मल वे में पहली, दूसरी, दूसरी स्टेज पे शुरुआती लक्षण जब होते हैं कैंसर के, तब भी आयुर्वेद में 4 से 6 महीने लग जाते हैं। धीमी पद्धति होती है। कंट्रोल नहीं किया जाता कैंसर को या किसी भी क्रोनिक डिजीज को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जाता है, और उसमें समय लगता है। दो साल? नॉर्मल वे में भी 4 से 6 महीने तो लगते ही लगते हैं। उसके बाद पेशेंट की विल पावर पर डिपेंड करता है, उसकी बीमारी किस गति से बढ़ी है, किस गति से कंट्रोल हो रही है, इन सारी चीज़ों पे, किस प्रकार की मेडिसिन काम कर रही हैं उन पे, उन बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। पेशेंट की देखभाल कैसे हो रही है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपके फादर को कितना समय हुआ है ट्रीटमेंट लेते हुए? पापा को 5 महीने हो गए यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हुए। ठीक है, और कितना समय और सर के द्वारा या इनकी टीम के द्वारा कहा जा रहा है? 1 महीने का और कहा, 6 महीने का बताया था डॉक्टर 6 साहब। months का यस proper मैम। है। तो अफोर्डेबिलिटी के बारे में मुझे आप कुछ बता सकते हैं कि जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं या दूसरी जो पद्धतियां हैं वहाँ के जो ट्रीटमेंट्स हैं और यहाँ के ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या अंतर है? बस अंतर तो देखो मैम, यह कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ से अब तो मेरे को पापा का जो इलाज हुआ है, मुझे तो बेस्ट यही लगा है। यस मैम। आयुर्वेद पे क्या, कहाँ से आपका भरोसा हुआ कि आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए? आयुर्वेद का हमारे जो कल्चर, अब फिलहाल डॉक्टर के हिसाब से तो पहले आयुर्वेद ही चलता था। ये तो हमारे विचारों ने खुद को गलत करा है इस चीज़ों को कि बाहर से दवाई लेना। आयुर्वेद ही पहले चलता था मैम, मेरा तो कहना यह है। ठीक है, कीमो वगैरह भी ऐसा कुछ सजेस्ट था? नो नो, कीमो के लिए चंडीगढ़ में बताया था, पर हमने करवाया नहीं था पापा को। कीमो नहीं कराया। जी मैम। ठीक है, तो अभी सर और कितना समय लग सकता है? जैसे 1 मंथ ये बता रहे हैं, तो आप बताइए। वो तो पेशेंट की, मैंने बताया ना, विल पावर पर डिपेंड करता है, और कितना उनको आराम मिला है, कितना समय की और ज़रूरत है, मेडिसिन की, उस पर डिपेंड करता है। तो लाइफस्टाइल में भी उन्होंने चेंजेस किए हैं, जो चीज़ें आपने बताया? ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जब तक दवा ली तब तक ही वो लाइफस्टाइल चेंज रखनी है। ये तो हर आदमी के लिए ज़रूरी है। कम से कम खान पान का ध्यान नहीं रख पा रहा है आदमी, तो लाइफस्टाइल में चेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, आई थिंक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी। और जैसे पेशेंट जो हैं वो प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे, और जैसे जानकारी मिली कि 50% तक यहाँ पर उन्हें राहत मिली है, और 1 मंथ और लग सकते हैं। और इसके बाद हम फिर से जो है पेशेंट से ख़ास तौर पे बात करेंगे कि उन्हें कितना रिलीफ है, और कि जब उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज लिया उसके बाद उन्हें क्या चेंजेस महसूस हुए हैं उनकी खुद की प्रॉब्लम्स में। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर देखिए, और साथ ही हम तमाम एक्सपर्ट्स आपके सामने लाते रहते हैं, तो उनसे भी आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए।